बीते कुछ दशकों के दौरान आई सुनामी ने पूरे विश्व को कई गंभीर संकेत दिए हैं। समुद्री किनारों पर बढ़ते अतिक्रमण ने रिहायशी इलाकों तक सुनामी के बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा की है। खासकर हमारे कुदरती तटरक्षकों में आ रही कमी ने बड़ी चिंता पैदा की है। मैंग्रोव वन हमारे कुदरती समुद्री तटरक्षक, खारे पानी के जंगल, दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव कवर में भारत का योगदान 45.8% है। प्रतिशत के हिसाब से भारत कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसके बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान है। समुद्री वातावरण का 2% से भी कम हिस्सा मैंग्रोव का है, लेकिन ये 10 से 15% कार्बन अवशोषित करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा एक पूर्वानुमान मॉडल पर आधारित अध्ययन के अनुसार भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों में कुछ मैंग्रोव प्रजातियों के कम होने और उनके भूमि की ओर स्थानांतरित होने की आशंकाएं हैं। इनमें चिलिका, सुंदरबन के साथ ही द्वारका तथा पोरबंदर आदि तटीय क्षेत्र शामिल हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी कई प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं। वे तटीय पारिस्थितिक खतरों को कम करने में भी मदद करते हैं। फिर भी वे स्वयं जलवायु परिवर्तन, समुद्र के स्तर में उतार चढ़ाव और मानवीय गतिविधियों के कारण तेजी से घट रहे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। जलीय कृषि, तटीय विकास, चावल और ताड़ के तेल की खेती और औद्योगिक गतिविधियां तेजी से इन मैंग्रोव और उनके पारिस्थितिक तंत्र की जगह ले रही हैं। यूनेस्को के अनुसार बुनियादी ढांचे के विकास, शहरीकरण और कृषि भूमि रूपांतरण के कारण वैश्विक वन आवरण के समग्र नुकसान की तुलना में मैंग्रोव 3 से 5 गुना तेजी से गायब हो रहे हैं। भारत में मैंग्रोव वनों के कुल नुकसान का कम से कम 35% झींगा फार्मों के कारण हुआ है। झींगा की कृषि में बढ़ोतरी हाल के दशकों में अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन में झींगा की बढ़ती मांग के कारण हुआ है। – 2021 से 22 के दौरान भारत में मछली उत्पादन 161.87 लाख टन के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंचा है। इस दौरान अब तक का सबसे अधिक मत्स्य निर्यात 13.64 लाख टन हुआ, जिसकी लागत 57,587 करोड़ रुपए है, जिसमें झींगा मछली के निर्यात का सबसे अधिक योगदान है। पिछले दिनों विश्व भर के नेताओं ने मैंग्रोव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। बाली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य देशों के नेताओं के साथ मैंग्रोव वनों का दौरा किया और वहां पौधे लगाए। भारत इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हो गया है, जो कि इंडोनेशिया और यूएई की संयुक्त पहल है। मैंग्रोव वनों की प्रजातियों में जितनी अधिक विविधता होती है, वे उतना अधिक कार्बन का भंडारण कर सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रकृति आधारित समाधान के रूप में मैंग्रोव वनों की जैव विविधता का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार नदी में बने बांधों का मैंग्रोव पर सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण कीचड़ की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे इनका क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। इमारतों और समुद्र को रोकने के लिए तटों पर बनाई गई दीवार ने बड़े पैमाने पर उस स्थान पर कब्जा कर लिया है जो मैंग्रोव के जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। समुद्र किनारे के मैंग्रोव वन अत्यधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो तूफानों के खिलाफ समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। मैंग्रोव ज्वार के कारण आने वाली बाढ़ का सामना करते हैं और जमीनी क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कीचड़ पर मजबूती से पकड़ बनाते हैं। इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेटिक्स पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि मानवीय गतिविधियां संतुलित नहीं हुई तो ये कुदरती तटरक्षक गंभीर संकट में पड़ जाएंगे।